जय श्री राम। सीताराम जी का विवाह में दूसरे भाग में बारात पहुंच चुकी है, अगवानी हो चुकी है। दरवाजे पर जो है परछल्ले बारात पहुंची है, वहां से तीसरा भाग हमारा बनना है। द्वारे पे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश में अंबर पर तारों के झुंड जल रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोए थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधी संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही ताया दर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुन पुन न करमात, मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की बात ही सुंदर सुषमाएनु, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैनो। समधी समधी का मिलन देख उपमा की देवी थकती है, बस एक एक गाथा उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सके समाज। शारदा फिर यही यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सन्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं, जैसे बसंत के आते ही लिख जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विदित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के, हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरों की तरह भक्ति करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छू कर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों की सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ा भाग्य अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़े भरकर भी जी अपना। तिये से भाग कहाँ अपने जो आते अपने होने को,
प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं धोने को। इस प्रकार यत प्रेम से हो कर बलिहार दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखारो। हुआ तभी प्राणी ग्रहण शाको चार बखानो। अब दंपति करने लगे विधवत कन्यादानो। रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा था अब तक अपनी वो अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है कि कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वो हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। ये आर्य जाति की कन्या है, ये आर्य देश का गौरव है। जिसका जवाब दुनिया भर में मिलता है अत्यंत संभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चारो। सुमन भ्रष्ट के सुरों ने करके जय जयकारो। सुर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में। मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याई थी श्री विश्वेश्वर को। त्यो ही विदेहन विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुबर को। कौशलपति ने उस समय ये आनंद निहार। इस दंपति पर बार दी संपत्ति अतुल्य अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद। भक्ति देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे। शतयानंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को। ब्रह्मा संपूर्ण श्रेष्ठ लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के। मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वंभर के। यारते अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं। जीवरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं। उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात। मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। बोल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान। किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। वधू ने मांगे वचन ये 7।
सीता जी जो है श्री राम से वचन मांग रही हैं। बधू ने मांगे वचन ये सात, मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथों। दूसरा वचन है, सुख दुख में से चरी बना कर लेना मेरी राय, सुख दुख में से चरी बना कर लेना मेरी राय। 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए, बधू ने मांगे बर वचन ये सात, और मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगारो, सारे आय बे हो मेरी संपत्ति के अनुसारो। अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधारो, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहारो। घर का आंगन रहे न खाली गोधन से भरतारो, घर का आंगन रहे न खाली गोधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा ही मेरा अधिकार। बधू ने मांगे बर से वचन ये सात, रीति अनुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग, तीर्थ यज्ञ दानी कार्य में रखना मुझको संग। लोक और परलोक सुधरने का करना उद्योग, जिस जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बधू ने मांगे वचन ये सात, बधू ने जो है 7 वचन श्री राम से मांगे हैं। अब भगवान राम सीता जी से 5 वचन मांगते हैं। क्या कहते हैं? बधू से मांगे वचन ये 5, बधू से मांगे वचन ये 5। बन उपबनों में प्रिया अकेले, बन उपबनों में प्रिया अकेले रखना कभी ना पैरो। पति के संग बिना पत्नी की, पति के संग बिना पत्नी की नहीं है अच्छी सैर। बधू से मांगे वचन ये 5, सुरा से भियो मत वालों से करना कभी ना बात। कुसंगियों की संगत में है नाना विधि उत्पात। बे पूछे और बिना बुलाए, बे पूछे और बिना बुलाए मैं के ना हो बयानो। अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मानो। सील छोड़कर कभी न हंसना, सील छोड़कर कभी न हंसना रखना ये मर्याद। अधिक हास्य पे पैदा होते नाना भांति विषाद। बधू से मांगे वचन ये 5, पति कैसा भी हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार। इंद्रपाल बतलाते हैं ये नारी धर्म का सार। बधू से
मांगे बचन ये 5, वधू से मांगे बचन ये 5। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बा मांगना बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी ये भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बड़े सो की सम्मान। प्रेमी साथियों, अब हम इसके आगे की कथा जो है भाग 4 में आपको देंगे। जय श्री राम।